सिविल सेवा प्रधान परीक्षा में जो लिखित परीक्षा होती है उसमें जो प्रत्याशी सफल होते हैं वो अंतिम चरण मतलब साक्षात्कार में शामिल होते हैं। पिछले वीडियोज में जैसा मैंने बताया था कि प्रधान परीक्षा के दो पार्ट हैं, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। जितनी सीट्स होती हैं, जिस साल आप परीक्षा दे रहे हैं उस साल लगभग 1000 के आसपास, तो उसके दुगने लोगों को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करवाई जाती है। मतलब लगभग 2200 के आसपास लोग लिखित परीक्षा पास होकर साक्षात्कार में शामिल होते हैं। लिखित परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद साक्षात्कार के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता, लगभग 15-20 दिन बाद ही साक्षात्कार शुरू हो जाते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि हम साक्षात्कार की तैयारी अपनी पढ़ाई के दौरान पहले से ही करते रहें। 275 नंबर का साक्षात्कार होता है, या वास्तव में कहें तो ये पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षा होती है, जिसके माध्यम से ये जांचने का प्रयास किया जाता है कि आप सिविल सेवा के लिए कितने उपयुक्त हैं या नहीं हैं। एक इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जिस पर देश दुनिया से जुड़े विभिन्न समसामयिक मुद्दों के बारे में आपकी राय जानने का प्रयास किया जाएगा। 1750 की लिखित परीक्षा और 275 नंबर का इंटरव्यू, इन दोनों को मिलाकर 2025 में से आपको जितने नंबर मिलेंगे उससे तय होगा कि आप परीक्षा फाइनली पास करेंगे या नहीं। और अगर परीक्षा पास करते हैं तो आपकी रैंक क्या होगी और आपको किस सेवा में शामिल होने का मौका मिलेगा, IAS, IPS या IFS वगैरह। सेवा का निर्धारण आपके द्वारा मुख्य परीक्षा में बताई गई आपकी प्रायोरिटीज के आधार पर भी होगा। जब साक्षात्कार की तैयारी की बारी आती है तो ध्यान रखना है कि इसका कोई निश्चित या फिक्स सिलेबस यूपीएससी ने नहीं बताया है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि इसमें आपकी जनरल नॉलेज की परीक्षा नहीं होगी, वो मेंस में हो चुकी है। इसमें आपकी रटने की क्षमता की परीक्षा नहीं होगी, वो भी पहले हो चुकी है। इसमें आपके व्यक्तित्व की परीक्षा होती है। अपने अड़ोस पड़ोस में जो घटनाएं घट रही हैं उनके प्रति अवेयर रहने की आपसे अपेक्षा की जाती है। तो मेरा मानना है कि साक्षात्कार के अगर सिलेबस को हम अपनी तरफ से डिफाइन करने का प्रयास करें तो बस एक लाइन का सिलेबस है कि हमें अपने आप से, अपने आप के बारे में जानने से अपनी तैयारी की शुरुआत करनी चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे सबसे एक सर्किल बनाए तो उसके सेंटर पॉइंट में हम अपने आप को रखें। सबसे पहले हम अपने बारे में सब कुछ जानें। हमारा नाम क्या है, उसका मतलब क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उस दिन कोई विशेष महत्व का दिन तो नहीं है, बर्थ ऑफ ईयर क्या है, उस ईयर में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, क्वालिफिकेशन क्या है, किस स्कूल कॉलेज से हमने पढ़ाई की है, इस सब के बारे में हमें जानना चाहिए। अपने परिवार के बारे में जानें, अपने मोहल्ले के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने ज़िले के बारे में जानें, अपने राज्य के बारे में, अपने देश के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में, यूनिवर्स के बारे में जानें। तो अनलिमिटेड। शुरुआत अपने आप से करें, सर्किल के सेंटर पॉइंट पे आप हैं और फिर बढ़ते जाएं, सर्किल को बड़ा करते जाएं और जितना तैयारी कर सकें उतना करें।